तो मेरे मन में ऐसा चल रहा है, टी शर्ट गई तेल लेने, बोलो दर्द इतना ज्यादा हो रहा है, मैं क्या बताऊं। मैं नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ये चश्मे मैं ज्यादातर पहनता हूँ नाइट ड्राइविंग के हिसाब से। तो डॉक्टर्स की भाषा और परिभाषा ऐसी होती है कि आप आधे कंफ्यूज तो वैसे ही हो जाओ। ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के कोशिश करते हो देखने की, आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। शाम के बज रहे हैं 7:30। इस समय मैं निकला हूँ फैक्ट्री से। मतलब कई दिन हो गए यहाँ से यहाँ तक की जो कमर दर्द करती है। पता नहीं मैंने क्या स्ट्रेचिंग करी या कोई डंबल उठाया या क्या किया, बहुत बुरी हालत है। जैसे इधर से लेके यहाँ तक का ना पूरा स्ट्रेच ऐसा है, बहुत दर्द करता है। इस समय NH8 से निकलना एज एन जो टाइम भी दिखा रहा है ना, मतलब यहाँ से घर का जो डिस्टेंस है वो है मेरा 91 किलोमीटर्स का। उसके लिए ये टाइम पीरियड दिखा रहा है ऑलमोस्ट 2 घंटा। और इस समय निकलना भी आफत है। कई बार तो मेरा मन करता है कि ना जाऊं, बट आज सिचुएशन ऐसी थी कि जाना ज़रूरी है। इस चक्कर में अब निकला हूँ। वरना आइडली हमेशा मैं प्लान करता हूँ कि सैटरडे को तो ऐसा करेंगे कि यहाँ कोई ना कोई ट्रिप पे निकल जाएंगे। वो सही रहता है कि एटलीस्ट पूरे हफ्ते कुछ ना कुछ किया है तो सैटरडे संडे घूम फिर आओ। वो सही भी रहता है कि नई जगह एक्सप्लोर कर लेते हैं और उस तरीके से वो होता है। बट आज एक्सप्लोर करने के लिए ट्रैफिक। ये दर्द जो मैं बता रहा हूँ, दर्द भी ऐसा है। मेरे को दर्द हो रहा है, मेरे को पता है, मेरे को महसूस भी हो रहा है कि कितना दर्द है, कितना पेनफुल है, सारी चीज़ एक तरफ। अब जैसे मैं कल कटिंग कराने गया था, तो वहाँ पे क्या है, सैलून में जब आप पहले वो हेयर वॉश जैसे करते हैं ना, तो आपको पूरा वैसे उस तरीके से लिटा के फिर वो करते हैं। वो वाली चीज़ जो उनका बेसन होता है, वो यहाँ जब लगता है ना, जो दर्द करता है। वो कह रहे हैं भैया क्या कर रहे हो, आपकी पूरी टी शर्ट गीली हो जाएगी, ऐसे ऐसे ऐसे। मैं कह रहा हूँ दर्द हो रहा है। कह रहे किस चीज़ का दर्द हो रहा है? मैं कहा यहाँ से यहाँ तक दर्द हो रहा है मेरे को। उसमें कोई नहीं आपकी टी शर्ट गीली हो जाएगी। और वो तो मेरे मन में ऐसा चल रहा है, टी शर्ट गई तेल लेने, बोलो दर्द इतना ज्यादा हो रहा है, मैं क्या बताऊँ। जैसे वो यहाँ से यहाँ टच हो रहा है ना, बुरी हाल। कई दिन हो गए, मतलब सिर्फ वो 5 मिनट की गड़बड़ी कह लो या कुछ भी कह लो, इस तरीके से वो वाले जो एक्सरसाइज करिए ना, बुरी हालत हो गई। अब मैं जो देख रहा हूँ उसके हिसाब से ये है कि लगभग 5 से 6 हफ्ते, जो गूगल डॉक्टर है वो बता रहे हैं कि लगभग 5 से 6 हफ्ते लगेंगे। असली के डॉक्टर से दवाइयाँ ले ली, वो दवाई का जो एक डोज था जो 3 दिन का था वो भी ख़त्म हो गया। अब शायद और लेनी पड़ेगी क्योंकि बहुत ज़्यादा दर्द। सुबह उठने पे तो ऐसा होता है, इस वाले हाथ से पूरा जोड़ लगाता हूँ तब जाके थोड़ा वो होता है भाई। आधे से ज़्यादा काम रेस्ट्रिक्ट हो गए। ये है कि अभी तो यहाँ पे जैसे ये सीट पे भी लग रहा है ना, तो भी बहुत दर्द हो रहा है। अब जैसे इससे पहले आपने मेरे जितने व्लॉग्स देखे होंगे उस पर चश्मा पहना हुआ मैं नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि ये चश्मे मैं ज़्यादातर पहनता हूँ नाइट ड्राइविंग के हिसाब से। इससे पहले क्या था, या ये पॉइंट मैं क्यों छेड़ रहा हूँ, ये बताने के लिए कि जो लोग लेजिक प्लान कर रहे हैं, अब लेजिक आई सर्जरी अगर जो लोग प्लान कर रहे हैं, जैसे मैंने करी थी, मेरा उससे पहले आंखों का नंबर था लगभग -3.5 के आसपास। माइनस मतलब दूर का, माइनस में 3.5 के आसपास। वो नंबर भी बचपन से था, मतलब वो है कि 1 से 1.5 से 2 उस तरीके से वो बढ़ता गया। मतलब टीवी को ऐसे देखा, इतनी पास से देखा है उन दिनों। तो धीरे धीरे वो चश्मे चढ़ गए। पापा को भी हैं, तो थोड़ा ये कह सकता हूँ कि हाँ हेरिडिटरी वाला हिसाब है, इसलिए फिर जो भी है, कुछ गलतियाँ हमारी होती हैं, कुछ वैसे होती है। तो ये शौकिया तौर पे मेरे को वो था कि चलो इसको रेड कराने के लिए, इसको हटाने के चक्कर में लेजिक कराते हैं। जो भी गुड़गांव का बेस्ट डॉक्टर था उसके हिसाब से मैंने वही गूगल डॉक्टर पे सर्च किया कि कौन सा एक्चुअल में गुड़गांव का बेस्ट डॉक्टर है। उस गूगल डॉक्टर ने जो बताया उसके हिसाब से मैं उनके पास गया। उन्होंने जो भी सेशन में बताया कि ये ऐसे ऐसे ये वो, जो एक एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं होता कि आपका कितनी जो लेयर है, कितनी आंखों की वो जो है थिकनेस कितनी है उसकी, कॉर्निया की, जो भी कहते हैं कि वो इतनी अगर उससे मिनिमम होगी तो वो नहीं कर सकते, क्योंकि बेसिकली उसको हल्का सा पील ऑफ करते हैं, कट करते हैं, हल्का सा ऊपर का हिस्सा पील ऑफ करेंगे, उससे वो वाली चीज़ें होती हैं। अब मेन है कि हर कोई आपको ये कहता है, या सभी के जैसे काफ़ी लोगों ने कराया होगा, किसी का कुछ है रिस्पॉन्स करने के से पहले या करने के बाद, किसी का कुछ, तो हर कोई अपना ओपिनियन उसके बेसिस पे बना लेता है। अब मेरा जो था मैं अपना उसके बेसिस पे बताऊंगा।
तो कुल मिला के 3.5 के आसपास मेरा नंबर था। मैंने उन्हें सारी चीज़ें बताई। मेरा नंबर भी काफ़ी टाइम तक कांस्टेंट था। इससे पहले मेरे को ये इन्फॉर्मेशन थी कि आप 18 साल से पहले, मतलब 18 साल से पहले उसमें नहीं करा सकते, क्योंकि तब तक नंबर कांस्टेंट नहीं होता। तो मैंने काफ़ी टाइम वेट भी किया था। तो जिन डॉक्टर से या जिन उनसे क्या कहेंगे, जिनसे मैं चश्मा लेता था, उनसे जब भी मैंने एडवाइस ली तो उन्होंने मेरे को बार बार यही कहा कि बोलो क्यों करवाना चाह रहा है, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत आ रही, कोई दिक्कत समस्या। मैंने कहा नहीं, वैसे ही अच्छा लगता है। मैं लेंस पहनता हूँ, थोड़ा सा अनईजीनेस आती है उसमें, क्योंकि लेंस पहनने में क्या होता है ना, लेंस भी मैंने हर तरीके के, हर ब्रांड के पहने हुए हैं। जॉनसन एंड जॉनसन के, या उसके अलावा भी दूसरे जो भी ब्रांड्स आते थे अच्छे सारे मैंने पहन के देख ली। किसी से आंखें ड्राइड अप होती, किसी से कुछ होता है, तो प्रॉब्लमेटिक तो वो भी थे। बट एक लुक्स के हिसाब से आप हमेशा उसमें अपीयरेंस की उसमें सोचते हो यार चश्मा ना हो तो ज़्यादा बेटर है। इसलिए पापा मम्मी भी मना कर रहे थे। मैं जैसे तैसे चलो ठीक है, देखी जाएगी, एक बार करा लेते हैं। तो मैंने मन बनाया, सारी चीज़ें करी। अब उन्होंने, डॉक्टर ने ये बताया कि हाँ ठीक है, हो जाएगा। इस पे आपका 99% तो ये होता है कि आपका ना पूरा चश्मा आपको लगाने की कभी उसके बाद ज़रूरत पड़ेगी नहीं, एटलीस्ट कब तक, ऐसे कोई परफेक्टली तो बताएगा नहीं, बट हाँ 40-50 की उम्र में रीडिंग ग्लासेस जब तक आपके नहीं आते, या वो वाली एज आपकी जब तक नहीं होती, तब तक आपको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वो था कि यार चलो ठीक है कि अब इतनी उम्र है, इतनी उम्र और सही, उसके बाद जब रीडिंग क्लासेस आएंगे तब ऐसी उम्र हो जाएगी, तब की तब देखी जाएगी। तो इस हिसाब से मैंने पूरा प्लान कर लिया, सारी चीज़ें करी थी। उन्होंने सारी चीज़ें बताई, प्लस माइनस एंड सारी चीज़ें। प्लस माइनस में ये बताया कि हट जाएगा, माइनस में ये बताया 1% रिस्क तो ये भी होता है कि जो फुटपाथ पे चलता है उसका भी एक्सीडेंट हो जाता है। कोई सेंस है इस बात की? डॉक्टर्स की भाषा और परिभाषा ऐसी होती है कि आप आधे कंफ्यूज तो वैसे ही हो जाओ। कराना है नहीं कराना। उसके बाद मैंने काफ़ी टाइम तक तो कराया ही नहीं। मैंने कहा ठीक है यार, बाद में कराएंगे। जैसे ये वाली चीज़ें जब आती है ना, तो इंसान के दिमाग में बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आती हैं, बहुत सारी चीज़ें वो वैसे सोचता है कि यार करवाएं कि नहीं करवाएं, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, इफ एंड बट बहुत सारे रहते हैं। फिर फाइनली डिसाइड किया कि चलो ठीक है, करा लेते हैं। कराने के दौरान उन्होंने जो जो चीज़ें बताई थी, ऐसे रखना, मेकअप नहीं करना, मेकअप ऑब्वियसली मेकअप तो मैं करता नहीं, क्या बोला तूने? तो वो चीज़ें नहीं थी। और कुछ हाँ, डीओ वगैरह नहीं लगाना, ये सब नहीं लगाना, ये चीज़ करा के मैं वहाँ पे गया। अब जो डॉक्टर मैंने चुना था वो बेस्ट रिकमेंडेशन, बेस्ट रिव्यूज़ के हिसाब से वो चुना। और मेरे को ये था कि यार उनका, मैंने वो तो देखा नहीं था कि जहाँ पे वो मशीन होगी, जहाँ पे ये ऑपरेशन होगा, वो वाली वो। अब वो जो सेंटर आया, वो सेंटर मेरा आया गुड़गांव में, सदर बाज़ार में। थोड़ा सा मैं वैसे ही डाइसी हो गया कि एक तरीके से मैंने ढूंढा डॉक्टर गोल्फ कोर्स रोड का, गुड़गांव में, मतलब एक अच्छी लोकेलिटी का। और सदर बाज़ार भी एक अच्छा है, बट थोड़ा सा वैसा सा है कि एक होता है प्राइवेट और एक होता है कि जैसे ही आपका क्या कहूँ, मतलब एक लेवल ऑफ उसमें अगर आप देखोगे ना तो इतना वैसा वो नहीं है। फिर भी मैं थोड़ा सा उसमें था कि मैंने कहा चलो ठीक है, मेरी डॉक्टर तो सही है, उन्होंने ही सारा वो करना है, और उन्होंने कहा था कि मैं वहाँ पे रहूँगी। वो करने के बाद या वो उनके कहने के हिसाब से मैं वहाँ पे चला गया। सारी चीज़ें हुई, प्रिपरेशन जो थी या जो टाइम बताया था वो हुआ। प्रिपरेशन में कुछ भी नहीं, आपको कोट पहनना है, वो सब करना है। वहाँ पे फिर लेट जाओगे, एक मशीन पे आप लेट जाओगे, ऊपर से वो बंद कर देंगे। अब मेरे को क्या है, बहुत ना क्लॉस्ट्रोफोबिक सा फील होता है ऐसी सिचुएशंस में, तो वो वाली फीलिंग भी थी। और उस दौरान फिर ब्रीथ करते रहो प्रतीक, ब्रीथ करो। मतलब उस समय की चीज़ें अगर याद करो तो उसमें भी बहुत वैसा सा लगता है कि यार। एंड मेन चीज़ जो उसमें वो आई ना, वो थी कि जो मतलब अभी तक एक वो स्केरी वाली फीलिंग जो आती है, या अब जो करने के बाद थोड़ा सा मैं उसमें सोचता हूँ, जब वो कट लगाते हैं ना, जब वो कट लगेगा उसके बाद आप ना ऐसे आंखें फाड़ के कोशिश करते हो देखने की, आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। और वो बार बार कहते हैं कि प्रतीक आंखें खोलो। जैसे ये लाइट आंखों में आ रही है ना, उस तरीके की एक फाइन लाइट, लेजर लाइट जो होती है वो आपकी आंखों पे आती है। आप उसको देख ही नहीं पाते, जितना मैं अपना बता रहा हूँ, देख ही नहीं पाते, जितना मर्जी आप कोशिश करो आंखें खोलने की, आंखें खुलती ही नहीं है। वो बार बार कह रही है मैम की प्रतीक आंखें खोलो। मेरी आंखें मतलब ऐसे हो जा रही है उस बाय गॉड। लेकिन उस समय जब वो कट लगा ना, अंधापन क्या होता है, ना दिखना क्या होता है ना, वो वाली चीज की समझ उस समय आई थी। मैं कहा यार ये तो बहुत ही ज़्यादा अजीब है। मतलब ऐसे से ऐसे का, ऑब्वियसली अगर आप अच्छे दिख रहे हो तो आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, या जो भी आपका पर्सनल वो है भाई, किसी को मॉडलिंग में जाना है, किसी को कुछ में जाना है, तो अपने अपने चॉइसेस होते हैं, इसलिए इंसान ये डिसीजन लेता है।
अब होने के बाद का टाइम पीरियड था कि इतने टाइम आपको रेस्ट करना है, टीवी नहीं देखना, कुछ नहीं देखना, कोशिश करो, फ़ोन भी नहीं, ये भी नहीं। तो जितने मेरे काम थे, मेल वेल ये वो, मैं सिया को सिस्टर को बोलता था, बोलो ये देखना आया नहीं आया, कुछ आया है तो ये रिप्लाई कर दे, उसको वो कर दे, ये चीज़ कर दे, वो चीज़ कर दे। वो भी परेशान से हो गए थे, बोलो क्या है परेशान कर रखा है, बार बार ये करो वो कर। फिर लास्ट में जब वो चेक करने वाली बारी आई ना, तो सबसे पहली चीज मैंने चेक करी, आज तक का वो चल रहा था ना नीचे ब्रॉडकास्टिंग में, वो नहीं आता सारी चीजें न्यूज वगैरह जो लिखी आती, तो एक डिस्टेंस से, क्योंकि मेरे को सब वो दिखता है प्रिसाइजली, मैं देखता हूँ सारी चीजें ना कि यार ये ऐसा दिख रहा था, वो वैसा दिख रहा था, तो पूरा कंपैरिजन करने के हिसाब से मैंने पूरा वो करता हूँ। जैसे गाड़ी का नहीं होता कि मेरे को बड़ा वो है कि यार इसका स्टीयरिंग ना अभी भी सीधा नहीं है, हल्का सा इस तरफ को इंक्लाइंड है या वो चीजें इंक्लाइंड है, तो मैं बड़ा चीजों को बहुत माइन्यूटली उसमें देखता रहता हूँ। जब तक मेरे लेवल की परफेक्शन उसमें नहीं आती तब तक वो चीज क्या कहेंगे उसे, मतलब मेरी सेटिस्फैक्शन के हिसाब से जब तक वो नहीं होगा ना, तब तक मेरे को अजीब सा ही लगता रहेगा कि यार इसमें ना कुछ कमी रह गई, ये रह गया या 19-20 कुछ रह गया, तो वो चीजें हमेशा दिमाग में रह जाती हैं। अब उसके बाद ये हुआ कि जब चेकअप की बारी आई तो उन्होंने बोला कि सब सही है, सब सही है। फिर मैंने उनको बताया, मैम को बताया 1-2 दिन बाद या हफ्ते भर बाद कि वहाँ अभी भी ऐसा है कि मेरे को इतना जो है ना ये वाला हिस्सा प्रिसाइजली, जैसे सोनी का पहले नीचे लिखा आता था ना एंटरटेनमेंट टेलीविजन छोटा छोटा, मेरे को प्रिसाइजली नहीं दिखता, जैसे जिसकी आंखें सही हैं उसको दिख रहा है मेरे बगल में बैठ के, मेरे को नहीं दिख रहा उतने डिस्टेंस से। उन्होंने कहा नहीं आप वैसे जब उसमें चेक कर रहे हो रीडिंग का जो उनका होता है डिस्टेंस से, वो सही है, तो फिर उसमें क्या वो लेना देना। अब वो चलता गया, फिर क्या होता था, जैसे अभी यहाँ पे मैं ड्राइव कर रहा हूँ, इस समय क्या है कि पिच डार्क है, तो जो इसके उधर नंबर्स वगैरह लिखे रहते हैं या ऊपर होर्डिंग पे कुछ लिखा रहता है, वो भी मेरे को नहीं दिखता था। मतलब हम जब गुजरात ट्रिप पे गए थे तो मेरे को बड़ा वैसा सा हो रहा था, यार जैसे जैसे अंधेरा हो रहा है ना, मेरी भी ब्राइटनेस चली जाती है, मेरी भी बत्तियां गुल। फिर मैंने उनको दिखाया जिनसे मैं चश्मे लेता था, मैंने कहा देखो अंकल ये कराया है, कह रहे बहुत बढ़िया। अब दिक्कत क्या आ रही है, मैं कहा ये थोड़ा बहुत ना जैसे वो रात को दिखता नहीं है, तो मैम कह रही कि उनकी जैसे ग्लेयर आता है ना आपकी आंखों में, तो वो वाले चश्मे बना दो। सुनते ही हंसने लग गए, कह रहे आप पहले तेरा आईज चेकअप कर देता। उन्होंने आंखें चेकअप करी तो इधर वाले में 0.5, इधर वाले में 0.45, ऐसे मतलब कुल मिला के दोनों आंखों में आधा नंबर रह गया। तो कुल मिला के ये था कि लेज़र के बाद भी ना वो एक रेसिडुअल एरर जिसे कहते हैं वो रह गया, जिसकी वजह से नाइट ड्राइविंग के लिए मैं हमेशा यूज़ करता हूँ। दिन में मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बट रात को क्या है कि ग्लेयर भी आता है और रोड्स भी इतनी वेल लाइटन अप नहीं होती हैं, तो सेफ्टी के लिए या बेटर व्यू के चक्कर में मैं प्रेफर करता हूँ। डे में मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मोटा मोटा सारा दिख ही जाता है, बहुत प्रिसाइज कुछ होता है, शायद ही मैंने कभी दिन में कभी यूज़ किया हो। बट हाँ ये चीज़ बहुत रहती है कि आंखें ना आपकी ड्राइड अप हो जाती है, बहुत सूख जाती है, ड्राई आइज रहती हैं, तो आप ज़्यादा देर फ़ोन पे काम नहीं कर सकते, लैपटॉप पे काम नहीं कर सकते, बहुत इरिटेशन सी रहती है। मतलब कुछ देर अगर आपने कॉन्टिन्यूसली फ़ोन पे काम कर लिया, कोई डॉक्यूमेंटेड वर्क या उस तरीके से, तो बड़े पिस्ड ऑफ हो जाओगे उसके बाद कि क्या है यार ये वो। और मेरे को वैसे भी बड़ा गुस्सा बड़ा आता है, तो मेरे को बड़ी इरिटेशन हो जाती है कि यार क्या बकवास चीज़ कर ली, ये कर ली, वो कर। तो ये चीज़ है कि मतलब कुल मिला के मेरा एक पर्टिकुलर एक्सपीरियंस जो था लेज़िक का, वो मैं शेयर करना चाह रहा था कि एटलीस्ट जो लोग कराने की सोच रहे हैं वो है सोच के चलना। अब मेरे को डॉक्टर ने बोला कि भैया देखो 99% लोगों का सही होता है, आप उनमें से हो जो 1% रह गए। तो 1% ही सही जो भी है, अब यही था। ऑब्वियसली बेनिफिट्स बहुत हैं, बट कई चीज़ें जब आप नेचुरल चीज़ों के जब अगेंस्ट आप जाते हो ना, तो कुछ ना कुछ उसका इम्पैक्ट या रेसिडुअल उसमें एरर रह ही जाता है। तो ये चीज़ थी। आशा करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन मेरी अच्छी लगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू सम अदर डे विद सम अदर अमेजिंग वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू।